हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीआरएस कॉप 2025 के बारे में। अच्छा, ये बीआरएस कॉप 2025 है क्या, किससे संबंधित है, इसके बारे में तो हम लोग जानकारी हासिल करेंगे ही करेंगे। और ये कहाँ पे हुआ है, तो ये जो बीआरएस का जो कॉप हुआ है, कॉप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी बहुत सारे जो दल हैं वो बैठते हैं और उस पर सर्वसम्मति बनती है या एक प्रकार की मीटिंग होती है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2025 में किसकी है, ये बीआरएस की है। तो ये कहाँ पे हुई है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में हुई है अभी, ठीक है, 2025 की। लेकिन यह कॉप से मतलब ये मत समझिएगा कि केवल कॉप का मतलब बीआरएस का ही कॉप होता है। इवन कॉप जो होता है किसका किसका होता है, चूँकि सीबीडी का भी कॉप होता है, इवन FCCC का भी होता है और इवन CCD का भी होता है, यानी मरुस्थलीकरण वाला भी कॉप होता है। उधर जलवायु परिवर्तन वाला भी जो है वो भी कॉप होता है, और एक जो है बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता वाला वो भी कॉप होता है, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये याद रखिएगा 2024 जो अभी बीता है 2024, उसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो आपका ये वाला है बायोडाइवर्सिटी वाला है, या फिर से इवन आप देख सकते हैं जो मरुस्थलीकरण रोकथाम वाला है, इन दोनों का कॉप 16 हुआ है। लेकिन UNFCCC का यानी जलवायु परिवर्तन वाले का क्या हुआ, कॉप 29 हुआ है। तो अब इसको भी मैं थोड़ा सा इसमें डिफाइन कर दे रहा हूँ कि जो कॉप 29 हुआ है UNFCCC का, वो इस समय कहाँ पे हुआ था, अजरबैजान के बाकू में हुआ था, ठीक है। लेकिन UNCCD का यानी मरुस्थलीकरण वाला जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, सऊदी अरबिया में हुआ था। कि कौन सा कॉप था, कॉप 16 था। लेकिन वही अगर आपसे पूछे कि कॉप 16 बायोडाइवर्सिटी वाला जैव विविधता वाला कहाँ पे हुआ था, तो कोलंबिया में हुआ था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, तीनों चीज़ 2024 में हुआ है। अब ये जो है 2025 में ये जो कॉप हो रहा है ये किसका है, बीआरएस का है, ठीक है। अभी बीआरएस का जैसे अपशिष्ट पदार्थों का जो अपघटन कैसे किया जाए उसके बारे में एक कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, तो उसके बारे में ये बात किया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे हुई है। तो ये याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में यह कॉप जो है कंडक्ट कराया गया है। अब क्यों ये अहम है, तो देखिए क्या क्या इसमें निर्णय लिए गए हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो बेसल राडर में स्टॉकहोम सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 2025 की बैठक कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की। तो बीआरएस का फुल फॉर्म क्या है, तो बीआरएस का फुल फॉर्म है बेसल रॉटरडैम और स्टॉकहोम। तो बेसल रॉटरडैम और स्टॉकहोम सम्मेलन बीआरएस जो है यह कहाँ पे हुआ है बैठक 2025 में, इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ पे हुई है, जिनेवा में स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। 28 अप्रैल से 9 मई तक ये बैठक है। अब उद्देश्य विषय क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका थीम क्या है, थीम है कि अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी रसायनों और अपशिष्टों का उचित प्रबंधन करना, यह मुख्य रूप से इसका जो है थीम है, ठीक है, इस वर्ष का। तो 30 अप्रैल से 1 मई के बीच में उच्च स्तरीय जो है बैठक होने वाली है, कॉप होने वाला है। तिथियां और स्थान के बारे में आपको जानकारी अगर दे दें तो 28 अप्रैल से 9 मई तक मैंने अभी बताया कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है CICG में आयोजित किया जाएगा। तैयारी और बैठकों के अनुसार अगर आप देखें तो 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी पहली बैठक। उच्च स्तरीय खंड में अगर आप देखेंगे तो 30 अप्रैल की दोपहर और गुरुवार 1 मई 2020 की सुबह के लिए एक हाई कमीशन की इसमें बैठक होगी और निर्धारित किया गया है इसका बैठक, ठीक है। साइट इवेंट में अगर आप देखेंगे तो सम्मेलन के कार्यान्वयन में ज्ञान अनुभव को साझा करने के लिए दोपहर के भोजन के अवकाश और शाम के समय अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित इसमें भी किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली वर्तमान में खुली है और 20 अप्रैल 2025 को रात 8 बजे UTC+2 क्या हो जाएगी, ये बंद कर दी जाएगी, तो इसकी रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। कार्यशील भाषाएं इसमें कौन कौन सी है, अरबी भाषा, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश होगी। तो इसमें मुख्य मुख्य जो भाषाएं हैं ये कौन कौन से बैठकों में कौन कौन से भाषाएं जो है स्पेशल है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, ये भाषाएं इसमें इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा बीआरएस का कॉप जो है ये कहाँ पे हो रहा है 2025 में, तो अप्रैल से और मई तक चलने वाला है। और ये कॉप जो हो रहा है ये मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होने वाला है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।